वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस इंटरेस्टिंग पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं इसका बेस फीचर ड्रॉ करूंगा। बेस फीचर की मुझे डायमेंशंस मिल जाएगी यहाँ पे टॉप व्यू से। उसके बाद जो ये वाले फीचर्स हैं इनको मैं ड्रॉ करूंगा, एक्सट्रूड करेंगे और फाइनली ये वाले जो सिलेंड्रिकल फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूं, स्केच में जाता हूं और यहां पे मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। रेक्टेंगल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 200 बाय 213 मिलीमीटर है। ये मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी। और उसके बाद मैं यहां पे लाइन कमांड के जरिए कुछ लाइंस भी ड्रॉ कर लेता हूं। जिस तरह इस तरह की मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर हम इनकी देखते हैं, दिस डिस्टेंस एज पर माई ड्राइंग दिस इज 102 मिलीमीटर और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास आ जाएगा 38 मिलीमीटर। दैट्स इट। और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं बेशक ट्रिम कर लेता हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और 25 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। क्लिक ओके। उसके बाद मैं सबसे पहले एक एज मैंने फिलेट करना है 45 मिलीमीटर रेडियस पे। मैंने एक एज फिलेट करना है, वो ये वाला एज है। तो इस एज को मैं फिलेट करता हूँ। क्लिक ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने ये फेस सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है। कन्वर्ट एंटिटी को क्लिक करते हैं और ये वाली कुछ लाइंस मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने प्रेजेंट प्लेन में। उसके बाद ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और 19 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने ये वाली लाइंस रिवर्स डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद लाइन कमांड और समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जिसका मैंने रिक्वायर्ड डिस्टेंस रखना है 48 मिलीमीटर। दैट्स इट। ट्रिम एंटिटीज और ये लाइंस में ट्रिम कर लेता हूं। ओके। उसके बाद फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और इसको मैंने 75 मिलीमीटर, जस्ट मेक श्योर कि ये थिन फीचर हो रहा है। थिन फीचर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं की, तो क्विकली हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये क्लोज हो जाए और फिर मैं इसको नॉर्मली एक्सट्रूड कर सकूँ। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और इसकी अगर हम डायमेंशन भी देख लें, जस्ट कंफर्म कर लेते हैं कि यस 75 मिलीमीटर ही मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। 75। क्लिक ओके। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैं ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेता हूं और बल्कि इस फेस की बजाय ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं और यहां पे मैं सिलेंड्रिकल फीचर ड्रॉ कर लेता हूं। अब सिलेंड्रिकल फीचर को थोड़ा सा जरा ध्यान से आपने देखना है। रिक्वायर्ड डायमेंशन तो मेरे पास 70 है, लेकिन जो इसका डिस्टेंस है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहां पे अगर हम ड्राइंग में आते हैं तो ये हम देख सकते हैं इसका जो ओरिजिन है वो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है जो अभी हमने फीचर ड्रॉ किया है। सिमिलरली इस वाले सिलेंड्रिकल फीचर का भी 1 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस है जो अभी फीचर हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हम डायमेंशन दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 मिलीमीटर और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 83 मिलीमीटर। ये मेरा जो सर्कल है वो कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। फीचर्स में चलेंगे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में 114 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। यही चीज़ मैं दूसरी तरफ यहाँ पे भी करूँगा। ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का भी मेरे पास ऑफसेट डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। 70 मिलीमीटर मेरे पास रेडियस आ जाएगा और 70 मिलीमीटर देने के बाद 1 मिलीमीटर मैं इसका ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा जो अभी मैंने फीचर ड्रॉ किया है 1 मिलीमीटर और रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 35 मिलीमीटर। ओके। उसके बाद इसको भी हम एक्सट्रूड करते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और 51 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको एक्सट्रूड कर लेना है। क्लिक ओके। ओके। उसके बाद नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करने से पहले ये जरा देख लें नेक्स्ट फीचर हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे होल ड्रॉ करना चाहूंगा। तो होल भी क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। 38 मिलीमीटर के मैंने होल ड्रॉ करना है। सेंटर पॉइंट लोकेट करने के बाद सर्कल ड्रॉ करते हैं। 38 मिलीमीटर यहाँ पे डायमेंशन देते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल हम एक्सट्रूडेड कट इसको
दे सकते हैं। क्लिक ओके। यही चीज़ ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और फिर फाइनली हम फाइनल फीचर की तरफ आएंगे। उसको आपने देखना है फाइनल फीचर हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम करेंगे 38 मिलीमीटर। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए इसको मैं एक्सट्रूजन कट दे दूंगा। अब हम चलते हैं फाइनल फीचर की तरफ। फाइनल फीचर हम किस तरह ड्रॉ करेंगे उसके लिए भी आप ये वाला फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट टेंजेंट उठा रहा है। तो इसका एक तरीका तो ये है, या तो थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर लें या इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट तक आते हैं, प्रेस एस्केप, अगेन लाइन कमांड और यही चीज़ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देते हैं विच इज़ 19 मिलीमीटर और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जस्ट मेक श्योर मेरे पास कोइंसाइड नहीं हुआ। तो कोइंसाइड आप किस तरह कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके रिलेशन दे दें मेक कोइंसिडेंट का। क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट इसका सिलेक्ट करते हैं और मिड पॉइंट को बेसिकली हमने यहाँ पे जो पॉइंट है, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं आ सकता तो हम डायरेक्टली डायमेंशन दे देते हैं। तो इसका मिड पॉइंट हमने डायमेंशन दे देनी है जितनी सर्कल को दी थी 83 मिलीमीटर। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। एक और चीज़ हम करते हैं, कन्वर्ट एंटिटी में जाके सर्कल को भी कन्वर्ट कर लेते हैं और बाकी का हिस्सा हम ट्रिम करते हैं। तो ये वाला फीचर आ जाएगा, इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड ऑपोजिट डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। ये मेरे पास फीचर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी करनी है। ये फेस सेलेक्ट करते हैं, लाइन कमांड और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, लेट्स सपोज हम एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे किया, 19 मिलीमीटर और इसका जो हाफ वे डिस्टेंस है यानी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही रखना है जितना मैंने सर्कल के लिए रखा था विच इज़ 35। और जो बाकी की लाइंस हैं सर्कल को कन्वर्ट करने के बाद जो बाकी की लाइंस आ जाएंगी उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, ऑपोजिट डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। तो उसके बाद हमने फाइनल एक चीज़ ड्रॉ करनी है, यहाँ पे होल्स ड्रॉ करने हैं। होल्स के लिए ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और 4 सर्कल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 एंड सर्कल 4। रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर देखते हैं तो इनकी डायमेंशन मैंने 19 मिलीमीटर रखनी है चारों की। अब चारों को हमें डायमेंशन ही देनी होती, हम रिलेशन दे देते हैं। चारों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके चारों सर्कल सिलेक्ट कर लें। अब देखें ज़रा चारों सर्कल्स की डायमेंशन किस तरह 19 हो जाएगी, मेक इक्वल करके। ये इनकी बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल रहेंगे। एक को मैंने 19 दे दिया, इसका मतलब है सभी 19 हो जाएंगे। उसके बाद डिस्टेंस दे देते हैं ये वाला विच इज़ 38 मिलीमीटर। अब ये सिर्फ ये वाले सर्कल्स हो गए हैं तो इनको हम किस तरह करेंगे, रिलेशन देके दोनों के ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे, इनको कर देंगे मेक हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों के ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे, इनको कर देंगे मेक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं, दैट शुड बी 152 मिलीमीटर। अब इसमें भी मेरे पास ये वाले 2 सर्कल्स हो गए हैं तो हमने एक और रिलेशन देना है इनको विच इज़ मेक वर्टिकल। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं रिलेशन दे देता हूँ, इनको कर देता हूँ मेक वर्टिकल। ओके, और फाइनली एक मैं डिस्टेंस और दूंगा, बट इनफैक्ट 2 और डिस्टेंस देंगे। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 16 है और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 19। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुके हैं फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए इनको मैं एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। पार्ट हमारा कंप्लीट है, बस सिर्फ थोड़े से हमने फिलेट्स देने हैं। तो फिलेट कमांड में जाएंगे और यहाँ पे 3 मिलीमीटर के मैंने कुछ एजेस को फिलेट करना है जिसमें ये वाले एजेस आ जाएंगे, ये वाले अंदर के एजेस आ जाते हैं और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम आते हैं तो ये वाले एजेस मैंने फिलेट कर लेने हैं। तो इनको हम फिलेट करते हैं। उसके बाद
ये वाले जो चारों एजेस हैं इनको भी फिलेट करना है। जस्ट मेक श्योर कि कोई फेस सेलेक्ट ना हो। हमने सिंपल जो एजेस हैं उनको सिलेक्ट करके फिलेट करना है। क्लिक ओके। दैट्स इट, पार्ट हमारा कंप्लीट है। ये वाला एज भी मैंने फिलेट देना है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले कुछ एजेस रह गए हैं, उनको ये वाला एज और ये वाला एज भी मैंने फिलेट कर देना है। क्लिक ओके। तो फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।